भगवान की जय। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जने। आप सभी का स्वागत है सर्वार्थ सिद्धि स्वाध्याय में। कल हमने अवधि ज्ञान के पहले भेद भो प्रत्यय बधिर देवनारकाणाम सूत्र को समझा जाना दे। आइए अब आगे चलते। पेज नंबर 89 अंतिम पंक्ति। फिर हम चलेंगे पेज नंबर 90 की ओर। यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है तो क्षयोपशम हेतु अवधि ज्ञान किसके होता है? आगे इसी बात को बतलाते हैं। अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि पूज्यवर ने अलग से कोई सूत्र बनाकर दो भेद नहीं किए, जैसे मना पर्याय ज्ञान के दो भेद किए, लेकिन यहाँ पर दो पृथक अलग अलग सूत्रों में जो उन्होंने वर्णन किया उससे ही उसके भेदों का स्पष्टीकरण हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में हमको जानना चाहिए जिनमें स्पष्ट रूप से वहां कोई बात लिखी नहीं है, लेकिन पूर्व अनुवर्ती मतलब अनुवृत्ति होती पूर्व वाले से, पहले वाले से लेकर आकर हम बहुत सारी चीजों के अर्थ उसी रूप में लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 90। क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपशम निमित्तः अर्थात क्षयोपशम निमित्त, क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान षड विकल्प, षड मतलब छह, विकल्प मतलब भेद वाला होता है। किनके होता है? तो शेषाणाम अर्थात बचे हुए जीवों के। कौन है वे बचे हुए जीव? तो वे बचे हुए जीव हैं देव और नारकी को छोड़कर, मनुष्य और त्रियंच। ठीक हुआ। आगे क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान छह प्रकार का है, जो शेष अर्थात त्रियंचों और मनुष्यों के होता है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए, सर्वघाती, ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से सुने। हो सकता है कुछ शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे, जो शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं उनके विषय में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन विषय थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ये बार बार प्रयोग में आएगा, इसलिए जानने योग्य है। ठीक है। आगे अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और अनुदय प्राप्त इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, इन दोनों के निमित्त से जो होता है वह क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है। क्षयोपशम क्या होता है? तो क्षयोपशम का अर्थ होता है गुण का अंश प्रकट होना, मतलब किसी वस्तु का कुछ पार्ट बस काम करना। तो जो अवधि ज्ञानावरण है वह एक प्रकार से देशघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृति क्या होती है? तो कर्म दो प्रकार के होते, एक देशघाती रूप और एक सर्वघाती रूप। ठीक। कौन से कर्म? केवल घातीय कर्म,
अघातीय कर्म तो सर्वघाती रूप ही होते, लेकिन जो घातीय कर्म है मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन चारों कर्मों में दो प्रकार की शक्तियां हैं, देशघाती और सर्वघाती रूप। ठीक है। अब जो सर्वघाती रूप कर्म होता है उसके उदय में एक अंश भी किसी वस्तु का ज्ञान नहीं, जानकारी में नहीं आता। मतलब जो कर्म सर्वघाती रूप है वो पूरी तरह से ढक लेता है। जैसे माना यह वस्तु है, ठीक, अभी आपको ये पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है, सर्वघाती का उदय क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा उसके सामने, वस्तु का अंश भी वहां दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब देशघाती होता है तो वस्तु का कुछ अंश, कुछ हिस्सा देखने में, जानने में, महसूस करने में आता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं, तो मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल आवरण। तो इनमें से जो केवल आवरण है, केवल ज्ञानावरण है, वह सर्वघाती है। उसका उदय रहने पर केवल ज्ञान का एक अंश या एक किरण, एक बिंदु भी दिखाई नहीं देता। लेकिन मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान ये देशघाती हैं। इनके उदय होने पर भी थोड़ा थोड़ा हमको जानने में आता है। कैसे समझ आए हमको, ऐसे कि केवल ज्ञान किसी को भी नहीं होगा जब तक केवल ज्ञान आवरण का उदय बैठा है, और जैसे ही वो केवल आवरण हटेगा और उस जीव को केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मति ज्ञान का आवरण बैठे हुए भी हम और आपको जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि सर्वघाती का उदय ना होकर देशघाती का उदय है। देशघाती के उदय रहने पर आपको आंशिक रूप से थोड़ा ही सही लेकिन ज्ञान अवश्य होता है। तो कहते हैं कि जो अवधि ज्ञानावरण कर्म है वह कैसा है, देशघाती रूप है। देशघाती समझ में आ गया, जिसमें कुछ अंश प्रकट हो वो देशघाती, जैसे ट्रांसपेरेंट गिलास, ठीक, कांच। और स्पर्धक मतलब होता है कर्मों का समूह, कर्म के समूह को कहते हैं वर्ग, वर्ग के समूह को कहते हैं वर्गणा, वर्गणाओं के समूह को कहते हैं स्पर्धक, मतलब कर्मों का समूह एक प्रकार से, का उदय रहते हुए इनका क्या है, उदय है, ये काम कर रहे हैं। उसी समय पर सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, जो सर्वघाती मतलब पूर्ण रूप से ढकने वाले अंश हैं उनका क्या है, उदय में अभाव का क्षय है। उदय में अभाव है मतलब भी उदय में नहीं आई है, ऐसा उनका क्षय है। और अनुदय को प्राप्त इन्हीं का, अनुदय मतलब उदय में नहीं होकर सदवस्था रूप सत्ता में ही इनकी जो अवस्था है उसका उपशम मतलब दब जाना। इन दोनों के होने से निमित्त से जो होता है वह क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है। यहाँ अवधि ज्ञान विशेष की चर्चा है, इसलिए अवधि ज्ञानावरण कर्म की देशघाती प्रकृतियों का तो क्षयोपशम है अर्थात उदय है, और उससे विपरीत जो उसको ढकने वाली है उनका क्या है, उस समय अनुदय है या उपशम है, वो उस समय काम नहीं कर रही हैं, तभी वह एक प्रकार से क्षय उपशम का काम बनता है। यह शेष जीवों के जानना चाहिए। शंका, शेष कौन है? अब हम कैसे जाने कि शेष कौन है, हो सकता शेष में कोई और भी हो। तो कहते हैं आगे, मनुष्य और त्रियंच, उनमें भी जिनके सामर्थ्य है उन्हीं के जानना चाहिए। हाँ, ये मुख्यता है, इसलिए क्षयोपम निमित्तक की विशेषता बन गई। क्योंकि जैसे भव प्रत्यय में देवनार का नाम कह दिया तो सब देव और सब नारकियों के हो गया, लेकिन क्षयोपम निमित्तक सब मनुष्यों सब देव त्रियंचों के नहीं होता, यही उसकी विशेषता है, इसलिए वह क्षयोपम निमित्तक रूप है। संगी और असंगी और अपर्याप्तकों के यह सामर्थ्य नहीं है। पहला इस विशेषता बता रहा है किन किन के नहीं है, तो जो असंगी हैं और अपर्याप्तक उनके तो है ही नहीं। फिर उसके बाद संगी और पर्याप्तकों में भी सबके यह सामर्थ्य नहीं होती। पहला नियम क्या बना दिया कि असंगी और अपर्याप्तक इन दोनों के तो होता ही नहीं। फिर
जो पर्याप्तक हैं और संगी हैं उनमें भी सबके हो ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो फिर किनके होती है ये सामर्थ्य, किनके होती है? समाधान यथोक्त पहले कहेगा या जैसा कहा गया, सम्यक दर्शन आदि निमित्तों के मिलने पर जिनकी अवधि ज्ञानावरण कर्म शांत और क्षीण हो गया है उनके यह सामर्थ्य होती है। अच्छी तरह किनके होती है? तो जिनके, किसके निमित्त से? सम्यक्त या संयम के निमित्त से। सम्यक तो आदि शब्द दिया है, तो सम्यक्त और संयम के निमित्त से जिन जीवों के अवधि ज्ञानावरण कर्म कैसा हो गया है? शांत बैठ गया है, जिसको हम कहते हैं उपशमित तो हो गया है, उन जीवों के यह अवधि ज्ञानावरण कर्म के उपशम होने से, मतलब शांत बैठ जाने से क्षयोपशम रूप में वह सामर्थ्य प्रकट होती है। अवधि ज्ञान मात्र क्षयोपशम के निमित्त से होता है, तो भी सूत्र में क्षयोपशम पद का ग्रहण यह नियम करने के लिए किया गया है। यद्यपि यह क्षयोपशम से ही होता है क्योंकि छायक तो है नहीं, फिर क्षयोपशम होने पर आपने क्षयोपशम निमित्त तक ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं यह एक प्रकार से उसकी विशेषता बतलाने के लिए किया कि उक्त जीवों के मात्र क्षयोपशम निमित्तक है, भाव नहीं। सुनो अच्छी तरह कि देव और नारकियों के तो ये भाव प्रत्यय है, जन्म ही उसमें कारण है, लेकिन मनुष्य और त्रियंचों के विशेष क्षयोपशम की विशेष विशुद्धि या विशेष किसी निमित्त से होता है, सर्व सामान्य के नहीं, न सभी त्रियंचों के होता है, न ही सभी मनुष्यों के होता है, वह विशेष विशेष के ही यह होता है। यह अवधि ज्ञान षड्भेदा 6 प्रकार का है। कौन कौन से में 6 प्रकार? तो अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ह्रियमान, अवस्थित, अनावस्थित के भेद से यह 6 प्रकार का है। कोई अवधि ज्ञान जैसे सूर्य का प्रकाश उसके साथ जाता है वैसे ही अपने स्वामी का अनुसरण करता है। पहला अनुगामी, जैसे सूर्य जिस दिशा में जाता है प्रकाश उस दिशा में चला जाता, और सूर्य गमन करते हुए बाहर चला गया, वैसे ही प्रकाश समाप्त को प्राप्त हो जाता। ऐसे ही जैसे जैसे वो प्रकाश अपने सूर्य का अनुगमन करता चला जाता, अनुसरण करता चला जाता है, उसके साथ साथ चला जाता है, वैसे ही यहाँ पर इसको जानना चाहिए। वहां अवधि ज्ञान क्या करता है? कोई कोई अवधि ज्ञान साथ में चला जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती महाराज जब सर्वार्थ सिद्धि से नीचे आए तो अपना अवधि ज्ञान साथ में लेकर आए, और जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान था, तो ये गर्भ से ही उनके पास अवधि ज्ञान था। बाहुबली के था, तीर्थंकर आदि के तो भाव प्रत्यय बन गया तो उनके तो था ही। तो ऐसे बहुत सारे जीव अपने साथ अवधि ज्ञान को अगले भाव में लेकर चले जाते हैं, वह उनका अवधि ज्ञान अनुगामी कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर कहते हैं अनानुगामी। अनानुगामी क्या है? कोई अवधि ज्ञान अनुसरण नहीं करता, किंतु जैसे विमुख हुए प्रश्न पुरुष के प्रश्न के उत्तर स्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन कहता है वह वहीं छूट जाता है, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता, वैसे ही अवधि ज्ञान भी वहीं पर छूट जाता है। कोई कोई बात आपने बोली और बोलते ही वह छूट गई, हमने उसको ग्रहण नहीं कर पाया, या हमने कुछ बोला आपने ग्रहण नहीं कर पाया, ऐसे ही वह अवधि ज्ञान जब जीव ने अपना शरीर छोड़ा, मरण को प्राप्त हुआ, और वह अवधि ज्ञान वहीं पर समाप्त हो गया, या उसी पर्याय में उसी जीवन में उत्पन्न हुआ और उसी पर्याय उसी जीवन में रहते रहते छूट गया या समाप्त हो गया, या क्षयोपशम समाप्त हो गया, इस प्रकार से भी वह हो सकता है। दूसरा, मानो उसने जीवन में प्राप्त किया और उसको मिथ्यात्व में चला गया या असंयम को प्राप्त हो गया, तो भी उसका अवधि ज्ञान समाप्त होने के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर वह मिथ्यात्व के अनुसरण से या मिथ्यात्व के स्पर्श से कुअवधि या विभंग अवधि के रूप में परिवर्तित भी हो जाता है। तीसरा वर्धमान। वर्धमान शब्द ही कह रहा है बढ़ता हुआ। कैसे? तो कहते हैं कोई अवधि ज्ञान जंगल के निमंथन से उत्पन्न हुई और सूखे पत्तों से उपचीयमान ईंधन के समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि के समान सम्यक दर्शनादिक गुणों की विशुद्धि रूप परिणामों के सन्निधानवश जितनी परिणाम परिमाण में उत्पन्न होता है उससे असंख्यात लोक जानने की योग्यता होने तक बढ़ता जाता है। कितना अच्छा उदाहरण देते हैं।
लेकिन उदाहरण में शब्द वे सैद्धांतिक शब्दों का प्रयोग करते। लगता है कितनी बड़ी बात, क्या क्या शब्द हैं, कोई बड़ी शब्द नहीं है। देखो कह रहे हैं कि जैसे जंगल में कोई आग लगी, तो जंगल की आग कैसी होती है, निरंतर बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ सूखे सूखे पत्ते हैं, और उन सूखे पत्तों का निमित्त पाकर वह आग निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। ऐसी किसी जीव को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ और निरंतर जीवन पर्यंत विशुद्धि बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो इतनी विशुद्धि हो गई कि असंख्यात लोगों को जानने की सामर्थ्य उनके अवधि ज्ञान में आ गई। अब देखो शब्द देख लो यहाँ पे, कोई अवधि ज्ञान जंगल के निमंथन, निमंथन मतलब पेड़ों के आपस में रगड़ने से जो उत्पन्न हुई है, ऐसी तथा सूखे पत्तों से उपजीयमान, सूखे पत्तों के द्वारा जो पुष्ट की जा रही है, ईंधन के समुदाय, ईंधन मतलब होता है जलने में जो समर्थ सामग्री है वह ईंधन कहलाती, कि समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि के समान सम्यक दर्शन आदि गुणों की विशुद्धि रूप परिणामों के सन्निधान मतलब निमित्त से या मिलने से जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उसे संख्यात लोक जानने की योग्यता होने तक बढ़ता जाता है। अब इसके बाद कहते हैं हीयमान, चौथा नंबर का अवधियान कैसा है, तो शब्द ही कह रहा है घटता हुआ। कैसा घटना है बताते हैं, कोई अविध ज्ञान परिमित उपादान संतति वाली अग्नि शिखा के समान सम्यक दर्शनादिक गुणों की हानि से हुए संक्लेश परिणामों के बढ़ने से जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उससे मात्र अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जानने की योग्यता होने तक घटता चला जाता है। और निरंतर घटता चला जाता। कैसे? जैसे परिमित लिमिटेड ईंधन वाली अग्नि, जैसे हवन कुंड की अग्नि। हवन कुंड की अग्नि कैसी है, जितना ईंधन है उतनी देर अग्नि है, ईंधन कम हुआ धीरे धीरे अग्नि कम होती चली जाती है, और थोड़ी देर जब आप हवन करते हो तब अग्नि इतनी ऊंची होती है, और हवन के बाद देखते हो धुआं छोड़ने लगती है, और घंटे 1 घंटे 2 घंटे बाद समाप्त हो जाती है। ये क्या है? इसी प्रकार का किन्हीं का अवधि ज्ञान होता है। जो उत्पन्न हुआ था तब तो बहुत परिमाण में था, धीरे 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 वह कम होते होते क्रमशः कैसा हो गया, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जानने के मात्र बचा, इतना सा शेष रहा। अगला अगला कहते हैं अवस्थित। अवस्थित कैसा है? कोई अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन आदि गुणों के समान रूप से स्थिर रहने के कारण जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उतना ही बना रहता है, पर्याय के नाश होने तक या केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक शरीर में स्थित मसा आदि चिन्हों के समान न घटता है और न बढ़ता है। और कोई विज्ञान कैसा है? अवस्थित, स्थित है, जैसा उत्पन्न हुआ जीवन पर्यंत वैसा ही बना रहेगा, ना कुछ कम हुआ ना ही कुछ वृद्धि हुई, उसको कहते हैं अवस्थित अवधि ज्ञान। फिर कहते हैं अनावस्थित। अनावस्थित कैसा है? तो कहते हैं कोई अवधि ज्ञान वायु के वेग से प्रेरित जल की तरंगों के समान सम्यक दर्शन आदि गुणों की कभी वृद्धि और कभी हानि होने से जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उससे बढ़ता है जहां तक उसे बढ़ना चाहिए, और घटता है जहां तक उसे घटना चाहिए। इस प्रकार अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है क्रमशः। जैसे समुद्र की तरंगें, समुद्र की तरंगें क्या होती हैं? अपनी एक सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक वृद्धि को प्राप्त होती चली बढ़ती चली जाती हैं, और जब घटने का समक्रम आता है तो निरंतर घटती चली जाती हैं। ऐसे ही वह विज्ञान अपने जीवन पर्यंत काल में अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक बढ़ता है, और घटते घटते जहां तक उसकी घटने की संभावना है वहां तक निरंतर घटता चला जाता है। इस प्रकार यह विज्ञान 6 प्रकार का हुआ। ठीक है, अब इसके बाद कुछ विशेषार्थ में भी देते हैं, उसको भी अपन देखते हैं। ठीक, क्षयुषम निमित्तक अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधिक, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि त्रियंचों और मनुष्यों के होता है, पर मनुष्यों की संयत अवस्था में परमावधि और सर्वावधि का प्राप्त होना भी संभव है। मनुष्यों के चौथे और 5वें गुणस्थान में देशावधि और आगे के गुणस्थानों में यथासंभव तीनों होते हैं। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान का अंतर्भाव देश अवधि में भी होता है। इसका विशेष वर्णन जब हम आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो वहां प्रमाण अधिकार के अंदर जो प्रश्नोत्तरी आती है वहां इन तीनों का
विस्तार से कथन आचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। प्रमाण अधिकार में जो विशेष प्रश्नोत्तरी दी है वहां पर देशावधि, सर्वावधि और परमावधि का विस्तार से वर्णन किया है, उसको आप लोग यथासंभव देख लें। अभी किसी के पास हो तो तीनों को वहां पर निकाल लें, अपन लोग लास्ट में, क्लास के लास्ट में उसको पढ़ सकते हैं। हमारे पास पुस्तक यहाँ उपलब्ध नहीं, ठीक है, जिनके पास हो एक बार देख ले, है ना। चलो जब तक आगे पढ़ते, पेज नंबर 91, पैराग्राफ नंबर 216। इस प्रकार अवधि ज्ञान का व्याख्यान किया। अब आगे मनःपर्याय ज्ञान का व्याख्यान करना चाहिए, अतः उसके भेदों के साथ लक्षण का कथन करने की इच्छा से आगे का सूत्र कहते हैं। यहाँ तक अवधि ज्ञान का वर्णन हुआ, आचार्य क्रमशः चल रहे हैं, अब मनःपर्याय ज्ञान पर आते हैं। मनःपर्याय ज्ञान के भेदों के विषय में बतलाते हुए सूत्र नंबर 23 कहते हैं, ऋजु विपुल मति मनःपर्ययः। ऋजु विपुल मति मनःपर्ययः। ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है, अर्थात मनःपर्यय ज्ञान के दो भेद हैं, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। ऋजुमति और विपुलमति, इनमें जो शब्द हैं उन्हीं से ये नाम निकलते हैं। कैसे हैं तो उन शब्दों को आगे आ जाए, इसी की व्याख्यान करते। 217, ऋजु का अर्थ निवर्तित और प्रगुण है, मतलब सरल। प्रगुण मतलब होता है सरल, और निर्वर्तित, निर्वर्तित का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, जो एकदम सहज जैसा था वैसा बना रहता, जिसे हम सरल भी कहते हैं, सहज भी कहते हैं। और इसके लिए एक शब्द आता है सरलता, सरल भी होता है। किससे निर्वर्तित है? समाधान, दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन, काय और मनकृत अर्थ के विज्ञान से निवर्तित है। जिसकी मति ऋजु है वह ऋजुमति कहलाता है। विपुल का अर्थ है अनिवर्तित और कुटिल, जो सरल नहीं है, जो सहज नहीं है, कुटिल है, टेढ़ा है, कठिन है। शंका, किससे अनिवर्तित है? समाधान, दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन, काय और मनकृत अर्थ के विज्ञान से अनिवर्तित है। जिसको मति, जिसकी मति विपुल है वह विपुल मति कहलाता है। मतलब यह हुआ, जो दूसरे के मन में स्थित मन, वचन और कायकृत अर्थों को सरलता के साथ जानता है, या सरल मन वचन काय की प्रवृत्ति को जानता है, वो ऋजुमति हुआ, और जो कठिन को जानता है वो विपुलमति हुआ। दूसरे के, जिसकी मति विपुल है वह विपुल मति कहलाता है। सूत्र में जो ऋजु विपुल मति पद आया है वह ऋजुमति और विपुलमति इन दोनों पदों से समासित होकर बना है, दोनों का समास कर दिया। बहुत सारे लोग इसको गलती समझते हैं, यहाँ आचार्य महाराज ने मति में बड़ी की मात्रा लगा दी, होनी चाहिए थी छोटी की मात्रा, ऐसा सोचते ना बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे वास्तविकता में ये गलती या नहीं होकर ये एक समास प्रयोग है। समास के कारण दोनों को बहु, क्योंकि दो शब्द हैं वहां पर, तो ऋजु विपुल मति ऐसे दो शब्द अलग अलग होने पर आचार्य ने उसे ऋजुमति विपुलमति, दो बार मति मति ना लगाकर एक बार दोनों की मति को लगा दिया। ठीक है, ये प्रयोग आचार्य ने किया। यहाँ एक ही मति शब्द पर्याप्त होने से दूसरे मति शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अथवा ऋजु और विपुल शब्द का कर्मधाराएं समास करने के बाद इनका मति शब्द के साथ बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए। जिसकी मति विपुल है, या मति ऋजुमति और विपुलमति, इस प्रकार, तब भी दूसरे मति शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। यह मनःपर्याय ज्ञान दो प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। शंका, मनःपर्याय ज्ञान के भेद तो कह दिए, अब उसका लक्षण भी कहना चाहिए। लो, अभी तक मनःपर्याय ज्ञान का लक्षण तो आचार्य ने कहा ही नहीं, तो अब आचार्य उसका लक्षण कहते हैं। पेज नंबर 92, वीरांतराय और मनःपर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के आलंबन से आत्मा में जो दूसरे के मन के संबंध से उपयोग जन्म लेता है उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते हैं।
एक एक शब्द देखें ध्यान से। वीरांतराय कर्म, ये हमेशा जीवन में याद रखना है कि दो ज्ञान, दो दर्शन, एक कोई मोहिनी कर्म और 5 प्रकार के अंतराय, ये हर जीव के पूरे संसार काल में पहली गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक बने रहेंगे। क्या कहा फिर से? दो ज्ञान, मति और श्रुत, कोई एक दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि केवल, इनमें से कोई एक दर्शन, मोहिनी कर्म में से कोई एक कर्म, एक तो नहीं बहुत सारा बना रहता लेकिन सामान्य से मोहिनी कर्म, और 5 प्रकार के अंतराय, ये हर जीव के पूरे संसार काल में पहली गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक बने ही रहते हैं, छूटते नहीं। इसलिए आपको जितना भी आप कुछ काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, सब में कोई ना कोई शक्ति प्रयोग कर रहे हैं, वो सब वीरांतराय है। जितना कुछ भी आप भोजन पानी खाना पीना रहना, सब ये सब लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, दान अंतराय, सब इसी में हो रहा है। पढ़ना लिखना सुनना सूंघना चखना, सब मति ज्ञानावरण का 6 उपशम है। समझना श्रुत ज्ञानावरण का 6 उपशम, देखना ये दर्शनावरण का, चक्षु दर्शनावरण का 6 उपशम, ये सब क्या है? इसी रूप में हमारा जीवन चलता, इसीलिए हम अपने आप को कर्माधीन कहते हैं। ठीक है, आगे। तो वीरांतराय कर्म सब कर्मों के साथ चाहिए, ये नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। हाँ, कई लोग कहते हैं ना हमारा तो दिमाग काम ही नहीं करता, थोड़ा सा पढ़ते तो चक्कर आने लगते, ये क्या है? वीरांतराय कर्म के 6 उपशम की हीनता है। कई लोग ऐसे हैं खड़े होते नहीं बनता, खड़े हुए चक्कर आके गिर गया, ये क्या है? वीरांतराय कर्म के 6 उपशम की हीनता। कर्मों को याद रखो, क्या कौन सा कर्म करे, जब चक्कर आए तो कहना कि वीरांतराय कर्म के 6 उपशम की हीनता हो रही है। हाँ, ध्यान रखो, ये विषय बोलना सीखो। जब आपको भोजन प्राप्त ना हो तो बोलो उपभोग कर्म के अंतराय कर्म का उदय तीव्र हुई है, इसलिए भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। लड़ना नहीं किसी से, अपितु उस कर्म के सिद्धांत को समझने की बात। चौका लगाओ, मुनि महाराज जी नहीं आए तो लड़ाई करो जाके समाज में। हाँ, तुमसे मना करी थी तुम चौका मत लगाओ, आपने लगा लिया तो हमारे यहाँ महाराज नहीं है। नहीं, हमारे दान अंतराय कर्म के 6 उपशम का योग नहीं था, या हमारे दान अंतराय कर्म का उदय होने से हमें दान देने का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर दुकान तो खोली, बहुत अच्छी बनाई भी, लेकिन ग्राहक नहीं आते, अब किससे लड़ने जाओगे? ग्राहक के घर जाओगे लड़ने, या दुकान के मालिक से लड़ोगे? तो कहते हैं लाभ अंतराय कर्म के 6 उपशम की हीनता, या लाभ अंतराय कर्म का 6 उपशम नहीं होने से हमको ग्राहकों का लाभ नहीं मिल रहा। पढ़ना तो चाहते हैं, हम पढ़ाना भी चाहते हैं, 12 वर्षीय की पूरे साल क्लास चले, क्या पूरे जीवन पर्यंत पढ़ाना चाहते, फिर भी नहीं पढ़ पाते, फिर भी नहीं पढ़ा पाते। लाभ अंतराय कर्म का 6 उपशम का उदय, सब पढ़ना चाह रहे हैं, हाँ सबका मन है, आपसे ही पढ़ना चाहें आपसे ही पढ़ेंगे, लेकिन लाभ लाभ अंतराय का जब तक 6 उपशम नहीं प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अच्छी तरह ये समझो कि कर्म के वीरांतराय एक नाम की एक शक्ति ऐसी है, हर जीव में थोड़ी थोड़ी बात बनी ही रहती है, थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन बनी ही रहेगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह इसको देखकर आपको आश्चर्य करना चाहिए कि कभी भी भूख लगे तो घबराओ नहीं, बल्कि ये चिंतन करो यदि हमारे 6 उपशम होगा तो कोई बुलाकर खिलाएगा, 6 उपशम नहीं होगा तो मांग कर भी नहीं मिलेगा। इससे क्षमता बढ़ती, इससे शक्ति बढ़ती, इसलिए वीरांतराय करो महत्वपूर्ण। इसलिए सब कर्मों के साथ इसका संयोग बना रहता, ये होगा तो सारी चीजें काम करेंगी, ये नहीं होगा तो काम नहीं करेंगी। मति ज्ञान का 6 उपशम है लेकिन वीरांतराय नहीं है तो याद करने की शक्ति नहीं होगी, पढ़ते पढ़ते सिर चकराएगा, चक्कर आएंगे, याददाश्त नहीं है, याद नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? वीरांतराय की हीनता से। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कमजोर होते हैं शरीर से, तो उनसे कहते हैं कि शरीर का बल बढ़ाओ, तो शरीर का बल नहीं आत्मा का बल बढ़ाओ। आत्मा के बल बढ़ने से नियम से आपको याद होने लगेगा, 6 उपशम की वृद्धि हो जाएगी। चलो फिर मना पर है ज्ञानावरण का 6 उपशम, या मना पर है ज्ञानावरण की शक्ति, और अंगोपंग नाम कर्म के अवलंबन से। अंगोपंग क्या काम करेगा? वो मन बनाएगा आपके, उस मन से आत्मा में जो दूसरे के मन के संबंध से उपयोग जन्म लेता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं।
यह ज्ञान मन के संबंध से होता है, अतः इसे मति ज्ञान होने का प्रसंग आता है। प्रश्न करते तुरंत प्रश्न पूछ लिया कि आपने मन पर्याय ज्ञान कहा। मन, मन की पर्याय मतलब अवस्था, मन की अवस्था को जानने वाला, तो ये तो मति ज्ञान हो गया, क्योंकि हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि मन और इंद्रियों के निमित्त से होने वाला मति ज्ञान है। उत्तर, समाधान नहीं, क्योंकि इस शंका का उत्तर पहले दे आए हैं, अर्थात यहाँ मन की अपेक्षा मात्र है, दूसरे के मन में अवस्थित अर्थ को वह जानता है, इतनी मात्र यहाँ अपेक्षा है। हो कैसे रहा है? ये मन से नहीं हो रहा है, अभी तो ये होता तो मन पर्याय ज्ञान के 6 उपसम से, बस इसमें अपेक्षा है पर के मन की, कि दूसरे के मन में स्थित वाचों को जानता है। मन और इंद्रियों से नहीं हो रहा है, हो तो रहा है आत्मा से, हो तो रहा है मन पर्याय ज्ञान के 6 उपसम से। इसीलिए इसमें ऋजुमति और से ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से जीवों के और 2-3 भावों को ग्रहण करता है, उत्कृष्ट से गति और अगति की अपेक्षा 7-8 भावों का कथन करता है। क्या करता है? जघन्य से कम 2-3 भावों को ग्रहण करता है। और एक मिनट, इसको मूल में देखते कि भाव दिया है कि भाव दिया है। कालतः जगन्येन जीवानाम आत्मनश्च द्वित्रि भव ग्रहणानि। हाँ ठीक, भाव शब्द यहाँ सुधार लें हिंदी में। 92 पेज नंबर, जो आपका ये 2-3 भावों लिखा है, भावों की जगह उसे भवों को कर ले। तो जगन्य से 2-3 भवों को ग्रहण करता है, और उत्कृष्ट से गति अगति की अपेक्षा, गति अगति मतलब कहां से कहां जा रहा है, उन सब की अपेक्षा 7-8 भवों का कथन करता है। ऋजुमति का विषय बता रहे हैं। क्षेत्र की अपेक्षा जगन्य से गभ्यूति पृथक। गभ्यूति क्या होता? चलो कौन बताएगा जल्दी, गभ्यूति किसे कहते? देखते कितना पढ़ा और कितना याद है, जल्दी हैंड रेज करिए। जो बताएगा उसको एक प्राइज देंगे बहुत अच्छी, और यदि कोई नहीं बता पाया तो फिर हम आपसे प्राइज लेंगे। यहाँ पे हाँ, सुरेखा जी बताइए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय एक कोष जिनेन्द्र। से अधिक, एक कोष से अधिक 9 कोष से कम। कैसे बता दिया? पढ़ाया था भैया जी ने अभी एक दिन। फिर से बोले। एक कोष से अधिक और 9 कोष से कम। एक कोष से अधिक। केवल गभ्यूति शब्द का अर्थ, ये तो आपने चीटिंग कर ली, किसी ने बताया था वो आपने बता दिया। हम तो पूछ रहे केवल गभ्यूति शब्द का अर्थ क्या है। मति ज्ञान से बाहर जाना है। ना, चलिए दूसरे, कल्पना जी पाटनी। भैया जी 2 गभ्यूति मतलब 2 नहीं, पूरा 2 के साथ और भी कुछ है। 2 कोष 2 कोष कहाँ पढ़ा था? आपने पढ़ाया था, मैंने हाँ, वीडियो में देखा। कहाँ पढ़ा था? आप पहले की वीडियो में। कौन बताएगा? 2 किसने? चलो विनीता जी बता रहे हैं, कहाँ पढ़ा था? बताइए, माइक ओपन करिए विनीता जी, माइक ओपन करिए, माइक ओपन। हाँ वनीता जी बताइए, माइक ओपन करिए ना, क्लिक करके। चलो नहीं हो रहा। साधना जी बताइए, भिलाई। जय जिनेन्द्र भैया जी, द्रव्य संग्रह में पढ़ा था गभ्यूति का मीनिंग 2 कोष। बहुत अच्छे। द्रव्य संग्रह में नहीं पढ़ा था, स्टोप देश में पढ़ा स्टॉप था। देश, स्टॉप देश, स्टॉप देश, स्टोप देश में स्टॉप पढ़ा देश, था। स्टॉप देश में। कोशार्धे शक्षसी हाँ। गति कितना गभ्युतिम। गभ्युतिम मतलब 2 कोश, और पृथकत्व का अर्थ होता है 3 से 9 के बीच की संख्या। 3 से 9 के बीच की संख्या को कहते हैं पृथकत्व। तो गभ्युति पृथकत्व मतलब हुआ कि 3 कोश से लेकर 9 कोश के बीच की संख्या, और उत्कृष्ट से योजन पृथकत्व मतलब 3 से 9 योजन के बीच की संख्या के भीतर जानता है।
इससे बाहर की नहीं। गभ्युति मतलब 2 कोश, और पृथकत्व मतलब 3 से 9 के बीच की संख्या। तो 2 कोश तो इस प्रकार से घटित करना। विपुलमती काल की अपेक्षा जघन्य से 7-8 भवों को ग्रहण करता है। उत्कृष्ट से गति अगति की अपेक्षा असंख्यात भवों का ग्रहण करता है। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से योजन पृथकत्व, और उत्कृष्ट से मानसोत्तर पर्वत के भीतर की बात को जानता है, उससे बाहर की बात को नहीं जानता। लिख लो इसको। पृथकत्व मतलब क्या होता है, ये बार बार आएगा। पृथकत्व या वर्ष पृथकत्व। तो पृथकत्व का मतलब क्या हुआ? पृथकत्व का मतलब होता है 3 से 9 के बीच की संख्या। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कहलाता है पृथकत्व। तो जहां शब्द है पृथकत्व वर्ष, तो 3 से 9 के बीच की संख्या। 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और बीच की कोई संख्या भी हो सकती है। ठीक हुआ। तो जो विपुलमती होते हैं वो मानसोत्तर पर्वत के भीतर की बात को जान सकते हैं। मनोपर्य ज्ञान की ये विशेषता है कि वो उसके बाहर की बात को क्षेत्र प्रमाण से नहीं जानते। ठीक है, चलिए अब आगे विशेषार्थ कौन पढ़ेगा? मुझे तो कक्षा में एक आश्चर्य होता है समय का। देखो 42 मिनट हो गए क्लास को चालू हुए, और हम लोग पढ़े कितना? अभी केवल 1.5 पेज है। बोलो। चलिए पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? आवा दीदी पढ़ेंगी? अच्छा, हेमा मिस पढ़ेंगी। चलिए आज हेमा मिस पढ़ेंगी। आपको एक बात बताते, अभी हेमा मिस पढ़ रही, पढ़िए। जय जिनेन्द्र। तत्पाद सूत्र के 6वें अध्याय के 6वें सूत्र के राजवार्तिक में संख्या समाधान के प्रसंग से मन परे ज्ञान की चर्चा की है। दीदी वहाँ आपके बतलाया पास है दो कि मोबाइल मन खुला है, परे एक ज्ञान एक बंद अपने कर विषय दीजिए। में अवधि ज्ञान के समान स्वमुख से प्रवृत्त नहीं होता है। हेलो आवा दीदी, एक साथ 2 मोबाइल में खुला हुआ है, एक मोबाइल बंद कर दीजिए वरना आवाज नहीं आएगी। किंतु दूसरे के मन के संबंध फिर से से ही पढ़िए, प्रवृत्त फिर से एक होता बार। है। इसलिए जैसे मन अतीत और अनागत विषयों का विचार तो करता है पर साक्षात्कार नहीं करता, उसी प्रकार मन परे ज्ञानी भी भूत और भविष्य विषयों को जानता तो है पर सीधे तौर से साक्षात्कार नहीं करता। इसी प्रकार यह वर्तमान विषय को भी मनोगत होते पर विशेष रूप से जानता है। राजवार्तिक का यह कथन इतना स्पष्ट है जिससे मन परे ज्ञान की उपयोगिता दशा का स्पष्ट आभास मिल जाता है। इसका आशय यह है कि करता तो है यह मन की पर्यायों कोई विषय, किंतु तद द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इसके 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। एक बार फिर से भैया पढ़िए, जी, आवाज नहीं आ रही, बोला एक बार फिर से इसको पढ़िए। पूरा। हाँ शुरू से। तत्वाद सूत्र के 6वें अध्याय के 10वें सूत्र के राजवार्तिक में शंका समाधान के प्रसंग में मन परे ज्ञान की चर्चा की है। वहाँ बतलाया है कि मन परे ज्ञान अपने विषय में अवधि ज्ञान के समान स्वमुख से प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु दूसरे के मन के संबंध से ही प्रवृत्त होता है। इसलिए जैसे मन अतीत और अनागत विषयों का विचार तो करता है पर साक्षात्कार नहीं करता, उसी प्रकार मन परे ज्ञानी भी भूत और भविष्य विषयों को जानता तो है पर सीधे तौर से साक्षात्कार नहीं करता। इसी प्रकार यह वर्तमान विषय को भी मनोगत होने पर भी विशेष रूप से जानता है। राजवार्तिक का यह कथन इतना स्पष्ट है जिससे मन परे ज्ञान की उपयोगात्मक दशा का स्पष्ट आभास मिल जाता है। इसका आशय यह है कि करता तो है वह मन की पर्यायों को ही विषय, किंतु रास्ता तद्वारा पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इसके 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ये विषय यहाँ पर दिया। इससे स्पष्ट ही हो जाता है कि मन पर ये ज्ञान किस रूप में कार्य कर रहा है। क्या करता है? तो जैसे हमारे मन में जो चीज चल रही है वो अतीत में जो हुआ है
वो अतीत में होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं है हमारे सामने। जैसे कोई घटना हमारे साथ घटी थी, कोई घटना हमारे साथ जो घटी थी वो अभी प्रत्यक्ष में घटना के रूप में नहीं है। भविष्य में कोई घटना हमारे साथ घटेगी, वो हमारे सामने कोई उसका साक्षात्कार, कोई भी इमेजिनरी इमेज हमारे पास नहीं है, मात्र उसका इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता उसका। ऐसे ही जब मन पर्याय ज्ञान जानता है तो वर्तमान की पर्याय को तो एकदम स्पष्ट जानता है, जो जिस रूप में घटित हो रही है उसी रूप में जानता है, लेकिन अतीत और अनागत की, अनागत मतलब होता है भविष्य, इनके विषयों में केवल एक इमेजिनेशन होता है, विजुअलाइजेशन नहीं होता। एक कल्पना जैसी तो हो सकती है, वहां प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। इस प्रकार से इसको विशेष रूप से जानना चाहिए। अब आगे के दो सूत्र लगातार एक सा विषय है, इसलिए इसको अपन आगे कल देखेंगे। दोनों का विषय एक सा है, विशुद्धि आदि को लेकर। हाँ, हम विशेष बता रहे थे इनको। आवा दीदी माइक को वो करिए ना, वीडियो ओपन, जिन्होंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, ये हैं आदरणीय हेमा जी। हम इनको बोलते हैं हेमा मैम या मिस। इन्होंने हमको बचपन में पढ़ाया। अब देखो उनका नाम लिखा हुआ पे आवाजी राहतगढ़। तो आज हम लोग इनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। इन्होंने सब पंचम वर्ष में, अभी ये आ गए षष्ठम वर्ष में, पंचम वर्ष में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह, जब बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग सब इन्हीं के एक प्रकार से शिष्य हैं। इन्होंने अच्छी तरह हम लोग को शिक्षा दी, पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते आज हम लोग पढ़ाने वाले बन गए। इतनी अच्छी तरह इन्होंने हमको पढ़ाया, और ये रोज पढ़ती हैं क्लास को बड़ी अच्छी तरह से। हमको रोज देखते हैं क्लास में, आप लोग भी इनको नोटिस करते हैं क्लास में। हाँ, जो कुछ बोलना चाह रही हैं अपन उनको सुनते। हाँ, माइक ओपन करिए, माइक ओपन है। हाँ बोलिए। हमारे राहतगढ़ के लिए और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, आज हमने आपको पढ़ाया, आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, बहुत गर्व हमको भी की बड़ा बात अच्छा है लगता है कि आप हमारे लोग अब पढ़ने वाले बन गए। पूरे बहुत अच्छे। राहतगढ़ की शान हो भैया जी आप। चलिए, और कोई शंका है तो शंका को आप पूछ सकते हैं। जिन बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लें, केवल शंका जिनकी है वही बस पूछेंगे। चलिए, मंजू जी भिलाई। देखो, आप लोग माइक ओपन करने में कंजूसी कर रहे हैं, बिना माइक ओपन करे बोलेंगे तो आवाज कैसे आएगी? पहले माइक ओपन करिए। हाँ बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जी भैया जी। जी जहाँ तक इतने सूत्र हो गए हैं तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए ना एक अध्याय पूरा होने पे फिर जी, क्योंकि ना बहुत पीछे चल रहे हैं हम थोड़ा लोग। सा बचा है, थोड़ा सा कुछ बचा है। माना पर्याय ज्ञान पर हम आ गए, विशुद्धियां कल पूरी हो जाएंगी, केवल ज्ञान आएगा, इसका पूरा हो जाएगा। पहला अध्याय पूरा होने पर पहले अध्याय के प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे, फिर दूसरे पे चलेंगे। ठीक है। जी जी। निशा जी, केवल शंका वाले प्रश्न हाथ उठाएंगे, बाकी लोग हैंड्स डाउन जिनेन्द्र करें। भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी थोड़ा से अभी जो सूत्र पहला सुनाया बताया ना अवधि ज्ञान, उसको थोड़ा समझा दीजिए, कर्म के देश घाती स्पर्धों का। ठीक है, स्पर्धकों के विषय में अच्छी तरह पहले दो बातें समझ में ली। जो सर्व कर्म जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो अगर उदय में आएंगे तो जो कर्म उदय में है वो अपना काम पूरा करेगा, उसके माध्यम से। जैसे केवल ज्ञानावरण, तो केवल ज्ञानावरण अगर उदय में आएगा तो पूरे केवल ज्ञान को ढक लेगा, एक अंश भी केवल ज्ञान का आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आज हमको वर्तमान में केवल ज्ञान का एक अंश भी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। क्यों? उसने उसको पूरी तरह से ढक लिया। लेकिन जो देशघाती स्पर्धक होते हैं वो पूरी तरह कर्म को नहीं ढकते हैं, कुछ कुछ मात्रा में ढकते हैं, कुछ कुछ मात्रा में वो प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बादल बहुत घने, कितने भी घने बादल आ जाएं आसमान में, लेकिन वे कभी भी सूर्य को पूर्णता नहीं ढक सकते। सूर्य की कुछ ना कुछ अंश में किरणें इस लोक में पहुंचती रहती हैं। उसे क्या समझ में आ रहा है कि वो कितने भी प्रभावशाली होने पर भी, बादल काले से काले बादल आ जाने पर भी सूर्य को पूर्णता घात नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो देशघाती स्पर्धक होते हैं वे कर्म को पूर्णता या नष्ट नहीं, एक घातते नहीं है, उसके कुछ ना कुछ गुण के अंश को प्रकट में रखते हैं, और कुछ ना कुछ अंश काम करने से वो निरंतर काम करता रहता है। ठीक है।
निशा जी, सुलेखा जी। भैया जी जय जी ने भैया जय जी जी। आलाप पद्धति संडे को रविवार को पढ़ा दीजिए ना। आलाप पद्धति देखते रविवार को यदि समय रहेगा तो इस रविवार को जी अपन पढ़ सकते, देखते हैं जी, ना। तो आप मैसेज डाल दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए प्रतिभा जी। भैया जी जय जी ने जय। सदावस्था रूप क्या है? सदवस्था रूप उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो कर्म था उसी अवस्था में। और इसमें संक्रमण भी हो सकता है ना, तो वो कैसे होगा? संक्रमण मतलब होता है चेंज, संक्रमण मतलब होता है परिवर्तन। जो कर्म जिस रूप में है वो उस रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं संक्रमण, बदलाव, चेंज। मंजू जी गड़ा कोटा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी संडे को मत करवाइए, क्योंकि हम लोग पाठशाला पढ़ाते हैं तो संडे को पेपर रहेगा इस बार, आला पद्धति, अगले संडे को। इसीलिए तो संडे छोड़ते हैं, क्योंकि संडे में किसी न किसी को कोई ना कोई वो समस्या बनी रहती है, इसलिए। चलिए साधना जी भिलाई। इसलिए संडे का अवकाश रखते हैं। वास्तविकता में हमारा तो मन रहता 365 दिन पढ़ाई हो, लेकिन संडे जानबूझकर छोड़ते हैं, इसीलिए। हाँ, साधना जी भिलाई। जय जिनेन्द्र भैया जी अवधि ज्ञान वाला एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो, मैं लेट से ज्वाइन हुई थी थोड़ा सा। ठीक है, इस हाँ चीज को अच्छी तरह ये समझना है कि क्षयोपम क्या होता है। तो गुण के अंश का प्रकट होना क्षयोपम होता है। जो भी गुण है, चाहे वो अवधि ज्ञान, जैसे अवधि ज्ञान नाम का गुण है, तो उस अवधि ज्ञान के अंश का प्रकट होना, यही अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपम, ऐसा उसको जानना। आभा जी। चंद्रा जी। हाँ भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ भैया जी, कल किया था। ये भाव प्रत्यावधि ज्ञान आया था भैया, है ना। इसमें भाव प्रत्यावधि ज्ञान को सर्वावधि ये बताया था, और नहीं, देशावधि बताया। में लिखा है भाव प्रत्यावधि ज्ञान का अंतर्भाव देशावधि में होता है। ये समझ में नहीं आया। हाँ। अरे जो 3 प्रकार के ज्ञान बनाएंगे, देखो जी पहले तो सामान्य से हमने जो भेद पढ़े, तत्वा सूत्रकार ने तो इन्हीं भेदों की चर्चा की। तत्वा सूत्र में इनके अलावा कोई भेद नहीं है, पहली तो धारणा ही बना ली, ठीक है। लेकिन अन्य आचार्यों ने अन्य ग्रंथों में या अन्य प्रकरणों में अवधि ज्ञान के 3 भेद भी बनाए हैं, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। जी तो उसमें उन्होंने कहा कि जो देशावधि है वो चारों गतियों के जीवों को होता है, या यूं मानो कि वो सामान्य से जो अवधि ज्ञान होता है उसका नाम देशावधि है। तो उन्होंने कहा कि जो भवावधि है वो तो हम देशावधि के अंदर ही रख दो, क्योंकि उसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, वहां जन्म ही उनकी योग्यता है, उसी का नाम देशावधि, ऐसा। नहीं, लेकिन उसको जो अवधि और परमावधि है उसमें संयम की आवश्यकता होती, इसीलिए। तो सर्वावधि बोला था, नहीं नहीं, देशावधि, और उसमें देखिए अच्छे से। सर्वावधि बोला था ना। जो नारकियों को और देवों को होता है वो सर्वावधि बताया था ना। और नहीं, सर्वावधि नहीं, देशावधि। अच्छा, क्षयोपम से निमित्त का जो है ये बताया था देशघाती। हाँ तो इसमें ये भव प्रत्यावधि ज्ञान का अंतर्भाव देशावधि में होता है, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, देशावधि में होता है, मतलब देशावधि एक सामान्य अवधि ज्ञान है, और सामान्य अवधि ज्ञान 4 अवधियों के जीवों को होता है, इसलिए उसको वहां पे कर दिया। वास्तविकता में अंतर्भाव करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो अलग अलग भेद हैं, वो अलग अपेक्षा से 3 भेद है और ये अलग अपेक्षा से 3 भेद है, इसलिए। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद बहुत बहुत भैया जी। ये दोनों अलग अलग निमित्त की, ये निमित्त की अपेक्षा भेद है और वो परिस्थिति की अपेक्षा भेद है, इसलिए। साधना जी दमोह। जल्दी करें। साधना जी दमोह। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, शोवानी मस्तक नमो सदा देत दो। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।